नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ अभी मैं उपस्थित हूँ नारायणी शक्ति फाउंडेशन में और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे। पहले बता दूँ कि एक ऑडियो सोशल मीडिया पे चला रही है। जो ऑडियो किसने चलाई है उनका भी नाम लेना चाहती हूँ, जो गोरिया और पूनम जी हैं, और दोनों मिलके ये सोशल मीडिया पर ऑडियो चला रही हैं। क्या बात है और नहीं क्या बात है, इनसे ही पूछेंगे। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैडम, आपको एक सोशल मीडिया पे ऑडियो है जो चल रही है, मैडम इसका क्या राज है? देखिए, सोशल मीडिया पर जो ऑडियो चल रहा है उसका एक ही राज है कि वो मेरे लिए एक जाल फैलाया गया था कि मतलब ये मैडम के बारे में कोई चर्चा नहीं होता है, इस मैडम के ऊपर कोई दाग नहीं लगा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों पर दाग लग रही है, तो मुझे भी धुमैल करने का एक षड्यंत्र किया गया। उस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिनका नाम और सबूत मेरे पास सब कुछ आ चुका है, फिर भी मैं डायरेक्ट सोशल मीडिया पे उनसे बगावत नहीं करना चाहती हूँ, और जितने वो लोग गिर चुके हैं मैं उन लोगों की तरह गिरना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन हमारे पास सबूत है और बहुत जल्द ही नारायणी शक्ति फाउंडेशन FIR भी करेगी जो लोग हमारे संस्था और मेरे चेहरे को धूमिल करने के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि षड्यंत्र, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक पीड़िता से कोई बात कर रहा है, ठीक है, पीड़िता कैसे है? वो पीड़िता है ही नहीं, क्योंकि मेरे ऑफिस में नहीं आई है और जब आवेदनें नहीं दी है तो वो पीड़िता कैसी है? पीड़िता नहीं है, कोई एक महिला है। वो महिला किसी के कहने पर हमें कॉल करती है और किसी के कहने पर कॉल करके ये कहती है कि मैडम मैं पैसे देने में सक्षम हूँ, मैडम मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। तो हम बोलते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? तो मैडम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैडम आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मतलब मैं आपको बुलाऊंगी। तो हम बोलते हैं कि कहाँ आना है? तो फिर वो जगह का नाम बताती है। उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ तो फिर वो हमको बोलती है, हम बोलते हैं ठीक है, फिर आप आवेदन पहले आके ऑफिस में दीजिए, उसके बाद आइए ऑफिस में बैठ के बातचीत करते हैं। तो उसके बाद फिर वो बोलती है कि मैडम हम आएंगे, आपके पास आएंगे, आवेदन भी लिखित देंगे, लेकिन आपसे मुझे जानकारी लेनी है कि मुझे अपने केस में आपको बुलाना है तो कितना खर्चा पड़ेगा। मैं पैसा देने में सक्षम हूँ मैडम, बस मेरा प्रॉब्लम आप दूर कर दीजिए। तो फिर मैं उनके कहती हूँ कि और बहुत दूर का जगह का वो नाम लेती है। उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ कि देखिए आपके पैसे तो खर्च कम से कम 20-21 हज़ार रुपया हो ही जाएंगे, क्योंकि देखिए संगठन में हम महिलाएं ही हैं। महिला जो आती है पीड़ित, वो महिला है और हम लोग समाज सेवियाँ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जीवन को जिए हैं और जीवन के जीने में इतने हम लोग के पास पढ़े लिखे हैं और इतने जीवन के संघर्षों से इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी है कि मामला कहाँ से क्रिएट होता है। तो हम लोग जिस उम्र में हैं, चाहे कोई भी रहे, हम लोग को लगता है कि अब बाल बच्चे को पाल दिए, बच्चे बड़े हो गए हैं। आज समाज में देख रहे हैं कि दिन दहाड़े औरतों को कोई कुछ कर देता है, लेकिन पब्लिक की भीड़ रहती है, लेकिन कोई किसी के लिए एक आवाज़ भी निकालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी के समस्या में आज के डेट में पड़ना नहीं चाहता है। तो हम लोग को लगा कि अब समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रहा है, औरतों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा है, पुरुषों पर भी बढ़ रहा है। मैं कोई पर्सनली महिलाओं का चर्चा, लेकिन महिला पे अधिक होता है, क्योंकि महिला जब ससुराल जाती है तो सास ननद परिवार का शिकार हो जाती है। तो हम लोग को लगा कि नहीं, अपने जीवन को टीवी सीरियल और ऐसे ही समय व्यतीत कर देने से अच्छा है कि हम लोग समाज अब सेवा करें। तो इस भावना के साथ हम लोग समाज सेवा करने के लिए समाज में आए। तो सबसे पहले तो मेरा समाज सेवा का जो मतलब शुरुआत है, तो सबसे पहले तो मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं धार्मिक हूँ, धर्म चीज़ों से मैं जुड़ी हुई रहती हूँ। मैंने कंकड़बाग में ही 3-4 साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया, काफ़ी भव्य तरीक़ा से मैंने आयोजन कराया। इसी बीच में महिला विकास मंच की फाहिमा जी हैं, मैं उनके दुकान पे जाती हूँ, उनका रजाई उजाई का दुकान है, वहाँ मैं जाती हूँ अपना रजाई के ही काम से। तो उन्होंने शायद देखा था कथा के माध्यम से, क्योंकि मेरा वो भी कथा का वीडियो थोड़ा वायरल सोशल मीडिया पे हो गया था। तो वो बोली कि सरिता जी आप बहुत अच्छा ही समाज सेवा के भावना रखती हैं और बहुत ही अच्छा काम करती हैं, हमारा एक संगठन है उससे आप जुड़िएगा। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि देखिए फाहिमा जी, संगठन में तो जुड़ने की इच्छा मेरी बचपन में ही हो गई थी कि एक महिला को जब 8 लोग मिलकर और
मतलब नहीं 4 लोग मिलकर एक 8 महीना के प्रेग्नेंट औरत का बलात्कार किया था। और उसमें मैं 8-7 क्लास में पढ़ती थी और मेरे स्कूल में उसके लिए रैली निकलवाया गया था उस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए। उसी में समय मेरे दिल में एक आक्रोश आया था कि कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा हो उससे मिल के और मैं इन अपराधियों को दंड दिलाऊं। मेरे अंदर में वो जज्बा आया था। तो जैसे ही फाहिमा जी ये प्रस्ताव रखी तो मेरे भी मन में आ गया कि नहीं, मतलब संगठन है पटना में, लेकिन मैं डरती थी। मुझे ये पता था कि संगठन की आड़ में बहुत सारी गलत चीज़ें भी हुआ करती है, कई तरह के परेशानियां भी हुआ करती है। झटके में मुझे कुछ डर था संगठन को लेकर। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए फाहिमा जी, जब तक मैं आपके संगठन को जांचूंगी नहीं और जब तक समझूंगी नहीं, मैं आपके संगठन को ज्वाइन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं साफ़ सुथरी महिला हूँ, मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो भाई मैं इन सारे चक्रों में नहीं पढ़ूंगी। तो उन्होंने मुझे एक बुक दिया महिला विकास मंच का। फिर मैंने उस बुक को पढ़ा तो मुझे सब कुछ सही दिखा, सब कुछ अच्छा दिखा, अच्छा थॉट लगा, सारा चीज़ अच्छा लगा। फिर हमको बोली कि सरिता जी सोशल मीडिया पे भी देखिए ना, हम लोग भी बाइट दिए हैं और हम लोग कैसे काम करते हैं वो। फिर उन्होंने मुझे वो कहा तो मैंने सोशल मीडिया पर जब ये किया तो आ गया। फिर मैंने उसे देखा। फिर मुझे बीना मानवी जी, फिर भी मैं ज्वाइन नहीं की। फिर स्पेशली मुझे बीना मानवी जी लेने आती हैं मुन्ना चौक पे और खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए आती हैं। तो मेरा एक नेचर है कि मैं यदि बैंक में किसी महिला को काम करते देखूं, कोई महिला स्कूटी चलाते देखूं, कोई महिला गाड़ी चलाते देखूं, मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो महिलाएं इस तरह के भी सशक्त हैं और इस तरह से अपने जीवन जी रही, बहुत ही अच्छा, मुझे फ़क्र लगता है। मैं किसी भी महिला को अगर कुछ आगे देखती हूँ कि एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं अपने एक्टिविटी से, तो मुझे बहुत ही हर्ष होता है। मुझे जलन नहीं होता है, मुझे हर्ष होता है। तो उसी बीच में क्या होता है कि फिर पीना जी हमको लेने आती हैं। तो उसमें हरियाली दिवस मनाया जा रहा था। तो उसी दिन वो मुझे लेने आई, मैं भी हरी हरी साड़ी पहन के गई थी। उसका वीडियो भी होगा सोशल मीडिया पे, पहला बार मैं गई थी। तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर उस दिन मैंने क्या किया कि मैंने उस संस्था को ऑफिस में ही जाके मैंने उस संस्था को, मैं और 2 महिलाओं को मैं और लेके गई थी, क्योंकि हम लोग कथा से जुड़े हुए थे। तो बहुत सारी महिलाएं हमारी पहले से भी दोस्त हुआ करती थी। तो मैं 2-3 महिलाओं के साथ गई थी, क्योंकि मुझे अपनी सुरक्षा बहुत ध्यान में रहता था कि मैं परिचित लोगों के साथ ही चलूं, ताकि किसी तरह के कोई मैं परेशानी में ना जाऊं। उसके बाद मैं जाती हूं, उन दोनों महिलाओं को भी मैं जोड़ देती हूं अपना पैसा लगाकर। मैं ही खुद वहां पर 3300 रुपया ये करती हूं, उन दोनों का भी पैसा पे करती हूं और मैं वहां का मेंबर बन जाती हूं। उसके बाद कुछ बातचीत होती है। बातचीत के दौरान उसी समय उस संस्था में केस आ जाता है एक महिला का। उस केस में मैं बढ़ चढ़ के शामिल होती हूँ। उस केस को सॉल्व मैं बहुत ही तरीक़ा से करती हूँ, जिसके वजह से बीना मानवी को बहुत अच्छा लगता है कि जो महिला आते के साथ इस तरह से केस को सॉल्व करती है, ये महिला कोई साधारण नहीं है। उन्होंने मुझे एक शब्द भी बोला था कि मुझे महिला नहीं, मुझे डायमंड मिली है, क्योंकि उन्होंने प्रशंसा में मुझे इस शब्द का संबोधन उन्होंने किया था। फिर मैं धीरे धीरे उस संस्था में काम करने लगी, लेकिन मेरे उसमें बच्चे बहुत छोटे थे, जिसके वजह से मुझे बच्चों को सुबह स्कूल भेजना, सारा प्रक्रिया करना रहता था। तो मैं ज़्यादा नहीं काम कर पाती थी। कभी कभी मैं संडे का दिन जैसे है उस दिन, चाहे कभी दोपहर का है तो उस तरह का, लेकिन मैं पूरा उनको समय नहीं देती थी। फिर उसके बाद कभी कभी काउंसलिंग में रहता था तो हम लोग जाते थे साथ में। तो इसी तरह से समय चलते गया, बीतते गया, 3 साल बीत गया और कहीं से मैंने महिला विकास मंच में कुछ गंदा नहीं देखा। लेकिन संस्था मेरे बनने के 1 साल पहले से कुछ संगठन में मैं कुछ इस तरह का कुछ हाव भाव एक्टिविटी कुछ इस तरह से मैं देखने लगी कि कहीं ना कहीं मुझे डर लगने लगा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक मैं कहीं पे रहूं और हो सकता है कि मेरे साथ भी कुछ बुरा हो जाए, मेरे साथ भी मेरा चेहरा कहीं कुछ धूमिल हो जाए, कुछ ऐसा एक डर सा लगा। मैंने बहुत इज्जत से बिना उन लोगों को बताए हुए मैंने नारायणी के, मतलब नारायणी शक्ति फाउंडेशन तो खैर माता रानी का देन है, मुझे लगा कि मैं कर लेती हूँ, मैं लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देती हूँ। मुझसे जैसे ही मैं किसी का पीड़ा होता है मैं उसके पीड़ा को दूर कर देती हूँ। तो मुझे आत्मविश्वास जगा, मुझे लगा कि नहीं, मैं खुद का एक संस्था खोलूँ और फ्रीडम होके फ्री माइंड से मैं लोगों का मदद कर सकूँ। मैडम यहाँ आपका होल्ड करेंगे ये सब और हाँ इसलिए होल्ड ना करिए कि मैं इसलिए आज ये सारे बातों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर लालछन लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे चेहरे को धूमिल किया जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब आज मैं अपनी सफाई देने बैठी हूँ तो मैं शुरू से ही बता दूं कि मैं कैसे समाज सेवा में प्रवेश की और किस तरह से मेरे ऊपर ये हो रहा है। तो मैंने देखिए मैं शॉर्टकट में ही ले जा रही हूँ बातों को। उसी बीच में क्या होता है कि महिला विकास मंच में ही एक
पूनम एक पीड़िता का केस आता है। तो पूनम पीड़िता का जो केस आता है, तो मैं महिला विकास मंच में शुक्र और शनिवार को बैठती थी। उस दिन काफ़ी ऑफिस में भीड़ रहता था और मेरा ऊपर वाले का ऐसा दिया हुआ एक आशीर्वाद है कि मैं लोगों के दुख को दूर कर देती हूँ, रियल में कर देती हूँ। अभी भी 2-3 पीड़िताएँ हैं जो आएंगे और आपके ऑन कैमरा मैं बताऊँगी कि आज से 3 साल पहले मैंने 1 रुपया नहीं मैंने छुआ है और किस तरह से मैं लोगों को इंसाफ दिलाती थी।